हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक आपने सेट में जो पढ़ चुके हैं कि सेट क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आपने सेट के बारे में पढ़ रखी है। अब आज हम लोग इस सेट्स को समझने के लिए वेन डायग्राम के बारे में पढ़ते हैं कि वेन डायग्राम क्या होता है। एक मैथमेटिशियन हुआ करते थे जॉन वेन के नाम पर इसको वेन डायग्राम, उन्होंने ही इसको आगे बढ़ाया था। जैसे सबसे पहले तो इस डायग्राम को जैसे सेट होता है तो सेट को समझने के लिए जैसे होता है ना, कोई टॉपिक होती है तो उसको समझने के लिए जो है कोई भी आदमी अपने हिसाब से कोई चीज़ अपना लिख लेता है। तो ऐसे ही एक वैज्ञानिक थे यूलर्स थे, तो उन्होंने ऐसे ही कुछ लिख रखा था, लेकिन वो उनकी डेथ हो गई और वो फिर उसको आगे नहीं ले जा पाए। तो उस जो भी उन्होंने डायग्राम बना रखी थी उस डायग्राम को जॉन वेन ने समझा और फिर उसको आगे बढ़ाए। तो सब लोगों ने उसको वेन डायग्राम के नाम से जानते हैं। वैसे उनका जो है कभी कभी उसको जो है जॉन वेन यूलर डायग्राम भी बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर उसको पॉपुलरिटी जो है वेन डायग्राम के नाम से ही मिली हुई है। सब लोग वेन डायग्राम ही बोलते हैं ज़्यादातर। तो वेन डायग्राम क्या होता है, इसको सेट्स को ईजिली समझ सकते हैं। वेन डायग्राम से हम जो है जितने भी चीज़ें सेट्स के ऑपरेशंस होते हैं, मेन सेट में आप जानते हैं कि जैसे मैथ में हम लोग एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, डिवीजन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ऐसे ही सेट में भी सेट को समझने के लिए इसमें भी 3-4 जो है इसके भी ऑपरेशंस होते हैं जिसको हम लोग वेन डायग्राम से ईजिली समझ सकते हैं। जैसे होता है यूनियन होता है, इंटरसेक्शन होता है, फिर उसका किसी भी दो सेट्स का डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम लोग सेट डायग्राम, इसको वेन डायग्राम में जानेंगे। तो हम करते क्या हैं कि सेट, इसमें वेन डायग्राम में सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि हम जो आपका यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट होता है ना, यूनिवर्सल सेट को हम एक रेक्टेंगल से शो करते हैं। यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से शो करते हैं और जो सेट होते हैं उसको इसके अंदर हम सर्किल, जो यूनिवर्सल सेट के अंदर ही सर्किल होगी, वो कोई भी सेट हम कंसीडर करते हैं वो यूनिवर्सल सेट के अंदर ही होता है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट तो सबसे लार्जेस्ट सेट होता है। तो हम इस तरह से हम जो डोनेशन है, हम जब भी वेन डायग्राम अभी एक एक करके एक ऑपरेशन बताते हैं आपको, तो हम ये सेट क्या है कि सेट को हम सर्किल से डोनेट करते हैं और इसको यूनिवर्सल सेट को हम एक रेक्टेंगल से शो करते हैं। तो इस वेन डायग्राम के अंतर्गत जो है सबसे पहले हम इसके ऑपरेशंस को पढ़ते हैं। तो ऑपरेशंस में सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स, अब यूनियन क्या होता है, सपोज कीजिए ए एंड बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, तो ए यूनियन बी ऐसे डिनोट किया जाता है। ए यूनियन बी में वो सारे एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे जो x कहाँ बिलोंग करता हो, ए को, और x बिलोंग्स टू बी। मीन्स कोई भी एलिमेंट्स जो चाहे ए में हो या बी में हो, किसी में भी होगा, वो ए यूनियन बी में बिलोंग करता है। इसको हम डायग्राम इसका बनाते हैं। तो सपोज ये है, सपोज कीजिए ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। एक सेट ए है, एक सेट बी है, ये सेट ए है, एक सेट बी है। तो सारे एलिमेंट्स जितने भी होंगे, सारे एलिमेंट्स इसके, ये जितने भी शेडेड पार्ट है, ये ए यूनियन बी को शो करता है। शेडेड पार्ट जो है वो ए यूनियन बी को शो करता है। ये ए और बी आपके नॉन एम्प्टी सेट हैं। तो इस तरह से इसका वेन डायग्राम ऐसे बनता है। सपोज कीजिए इसका एग्जाम्पल भी हम आपको इसी समय लेके चलते हैं कि सपोज कीजिए सेट ए है, सेट ए में सब मान लीजिए 1 2 3 एलिमेंट्स हैं और बी में आपके 3 4 5 ये एलिमेंट्स हैं। तो ए यूनियन बी एट फाइंड करना हुआ, तो ए यूनियन बी में वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो ए में हो चाहे बी में हो। तो पहले आप सेट ए के जितने एलिमेंट्स हैं वो नोट कर लीजिए, और उसके बाद बी में जो एलिमेंट्स पहले से इसमें लिख चुके हैं उसको दोबारा से नहीं लिखना है। तो ये 3 ऑलरेडी इसमें लिख चुके हैं, अब 4 और 5 को इसमें और लिख देंगे। तो वो सारे ये एलिमेंट्स पूरा ए यूनियन बी निकल के आता है। 1 2 3 4 5 मीन्स चाहे वो ए में था या बी में था, किसी भी सेट में था, तो वो ए यूनियन बी में आ गया। तो ये ए यूनियन बी इस तरह से हुए। इसके बाद
ये आता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। सेकंड है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। इंटरसेक्शन में क्या होता है कि सपोज कीजिए ए एंड बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी ऐसे डिनोट करते हैं, ए कब बी बोलते हैं इसको कहेंगे। तो इसमें वो सारे एलिमेंट्स आएंगे, एक्स बिलोंग करता है, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। वहां पर क्या था यूनियन में, यूनियन में यहां आर था, यहां क्या है एंड है, तो वो ए एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, दैट मीन्स कि एक्स ए में भी हो और बी में भी हो तो ही इसके इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा, नहीं तो जब एक ही सेट में होगा तो वो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। मतलब इसको यदि आप अदर लैंग्वेज में कहें, अदर वर्ड्स में, तो ये इसके मतलब ये हुआ कि इंटरसेक्शन में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों में कॉमन होते हैं। जैसे सपोज कीजिए इसको वेन डायग्राम से जब आप शो करते हैं, तो ये सपोज कीजिए ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये ए है, ये बी है, तो जो कॉमन पार्ट्स होते हैं वो ये होता है, तो ये जो शेडेड पार्ट है वो ए इंटरसेक्शन बी को शो करता है, वो ए इंटरसेक्शन बी को शो करता है। सपोज कीजिए कि सेट ए में 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं और बी में, सेट बी में सपोज कीजिए 2 3 4 है, तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे जो दोनों में हो, ए एंड बी दोनों में हो, तो 2 और 3 इसमें आएगा, ये ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अब सपोज कीजिए कि ए एंड बी दोनों सेट जो है उसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। यदि कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या मिलेगी, मतलब ये सेट आपका इस तरह से होगा, फिर एक सेट ए है एक सेट बी है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, फिर वो 5 हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 5 हो जाएगा, कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है तो वो एम्प्टी सेट बनेगा। और जब ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट होगा, दैट मीन्स कि सेट ए एंड बी कैसे सेट हो जाएंगे, डिसजॉइंट सेट होंगे। कैसे सेट होंगे, डिसजॉइंट, मतलब कोई भी उसमें कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है तो वो डिसजॉइंट सेट होंगे, और यदि कोई कॉमन एलिमेंट है जैसे यहाँ पर तो ये ज्वाइंट सेट हुए, ये इसको ज्वाइंट सेट करेंगे, अदरवाइज वो डिसजॉइंट सेट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ऑपरेशन है इसका, नेक्स्ट ऑपरेशन से डिफरेंसेस ऑफ टू सेट, थर्ड है डिफरेंसेस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंसेस ऑफ टू सेट्स। अब सपोज कीजिए ए एंड बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, तो ए माइनस बी इसमें वो सारे एलिमेंट्स आएंगे एक्स सच दैट वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो ए में हो और बी में ना हो, मीन एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। वो सारे एलिमेंट्स जो ए में हो और बी में ना हो, तो इसका वेन डायग्राम ऐसे बना सकते हैं आप। सपोज कीजिए ये सेट ए है, ये सेट बी है, ए एंड बी, तो ए माइनस बी को अगर शो करना है तो ए में हो बी में हो, तो कॉमन पार्ट इसके माइनस हो जाएंगे, केवल ये वाला ए माइनस बी। ऐसे ही बी माइनस ए फाइंड करना होगा तो ये ए है, ये बी है, इधर वाले पार्ट्स जो आ जाएंगे ये बी माइनस ए को शो करेगा, ये बी माइनस ए को शो करता है। तो इसमें सपोज कीजिए कि ए में 1 2 3 ये एलिमेंट्स हैं और बी में सपोज कीजिए 3 4 5 ये एलिमेंट्स हैं, तो ए माइनस बी एट फाइंड करना है तो वो सारे एलिमेंट्स लिखे जाएंगे जो ए में हो और बी में ना हो। तो बी में ये 3 है, 3 कॉमन एलिमेंट्स हैं तो 3 नहीं नोट करेंगे और 1 और 2 खाली आएगा, ये ए माइनस बी होगा, ए में है बी में नहीं है। ऐसे ही बी माइनस ए एट फाइंड करना हुआ तो वो सारे एलिमेंट्स जो बी में हो और ए में ना हो, दैट मीन्स 4 and 5। क्लियर? तो ये डिफरेंसेस ऑफ टू सेट्स हुए।
इसके बाद नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट। फोर्थ है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, तो कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं? कोई ए सपोज कीजिए नॉन इम्प्टी सेट है, तो कॉम्प्लीमेंट को ए डैश से शो करते हैं, कॉम्प्लीमेंट को ए डैश से शो करते हैं। ए डैश इक्वल टू क्या होता है? वो यू माइनस ए होता है। ए डैश इक्वल टू क्या होता है? यू व्हाट इज यू? यू इज ए यूनिवर्सल सेट, यू इज ए यूनिवर्सल सेट मीन्स वो सारे एलिमेंट्स इसमें बिलोंग करेंगे एक्स सच दैट एक्स में वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो बिलोंग्स टू यू होंगे एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ये वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो यू को बिलोंग करते हो और ए को ना बिलोंग करते हो। सपोज कीजिए इसमें ये सेट ए है, ये यू है, तो जब ए डैश फाइंड करना होगा तो वो सारे एलिमेंट्स जो होंगे जो ए में हो वो यू में हो और ए में ना हो, मीन्स ये बाहर वाले सारे एलिमेंट्स। इस तरह से जितने भी एलिमेंट्स इधर होंगे वो आपके ए डैश को शो करते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो ए डैश को शो करते हैं। तो सपोज कीजिए कि यू एक आप सपोज कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 अप टू ऐसे 10 तक है एंड सेट ए में सपोज कीजिए 2 3 4 है, तो ए डैश यदि फाइंड करना है तो ए डैश मीन्स यू माइनस ए, तो इसमें वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो यू में हो और ए में ना हो। तो जैसे सपोज कीजिए 1 हो गया, यू में है ए में नहीं है, 2 3 4 इसमें बिलोंग करता है, 2 3 4 छोड़ देंगे एंड 5 6 7 8 9 10 ये ए डैश हो गया। इस तरह से ये आपके 4 ऑपरेशंस होते हैं जो हम वेन डायग्राम से इजीली समझ सकते हैं। वैसे ही आपको हो सकता है समझने में प्रॉब्लम हो, आप समझ गए होंगे कैसे इसके वेन डायग्राम। आपने यूनियन पढ़ लिया, इंटरसेक्शन पढ़ लिया, डिफरेंस पढ़ लिया और कॉम्प्लीमेंट्स पढ़ लिया। अब कुछ जो है यूजफुल रिजल्ट्स के बारे में भी जान लीजिए कि कैसे रिजल्ट्स हैं जो आपके क्वेश्चंस लगाने में आपको हेल्प मिलेगी उससे। ये भी पढ़ लीजिए आप कि सपोज कीजिए कि जैसे ए यूनियन बी फाइंड करते हैं, तो ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी और माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी। आप जानते हैं कि कोई भी सेट है ए एंड बी है, तो इसमें वो जो एलिमेंट्स होंगे ये कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। तो जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स मान लो ए में सपोज कीजिए कि 3 एलिमेंट्स हैं और बी में सपोज कीजिए 4 एलिमेंट्स हैं और इंटरसेक्शन में सपोज कर लीजिए कि 1 एलिमेंट्स है, तो 1 एलिमेंट्स तो इसमें आएगा जो दोनों में कॉमन होता है। 1 एलिमेंट्स कहाँ होगा? वो इसमें होगा। टोटल तो इसमें 3 हैं तो 2 इधर हुए और टोटल इसमें 4 हैं तो 3 इधर हुए। 3 और 1 मिला 1 कॉमन एलिमेंट्स है, 1 इसमें कॉमन एलिमेंट्स है। तो हम जब इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी करेंगे तो ए एंड बी जब पूरा टोटल ऐड कर देंगे तो 4 एंड 3 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 4 एंड 3 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। जबकि एक्चुअल में कितने एलिमेंट्स आएंगे यूनियन में? यूनियन में कितने एलिमेंट्स होंगे? जब आप यूनियन फाइंड करेंगे तो जो कॉमन एलिमेंट्स है वो एक ही टाइम लिखा जाएगा ना, उसको 2 बार लिखेंगे नहीं। जो कॉमन एलिमेंट्स होगा वो 1 टाइम लिखा जाएगा, तो वही एक माइनस हो जाएगा, तो माइनस ए इंटरसेक्शन बी ये लिखा जाता है। ठीक है, जो कॉमन एलिमेंट्स होगा वो एक ही टाइम नोट होता है, चाहे ए के साथ काउंट हो जाएगा चाहे बी के साथ काउंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि जब सपोज कीजिए कि ए एंड बी डिसजॉइंट सेट है, मीन्स ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी है ना, डिसजॉइंट सेट है, तो उस समय ये 0 होगा। तब जब ए एंड बी डिसजॉइंट सेट होंगे, ए एंड बी या डिसजॉइंट सेट होंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये एम्प्टी सेट होगा, ये एम्प्टी सेट होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तब यही
जो रिजल्ट है वो इस तरह से बन जाएगा, ए यूनियन बी इक्वल टू NA प्लस NB हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, ये रिजल्ट चेंज होकर NA प्लस NB हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट एक दूसरा रिजल्ट है NA माइनस बी। A माइनस बी में कौन सा रिजल्ट आएंगे, A माइनस बी में वो सारे एलिमेंट्स होते हैं NA यूनियन B माइनस यूनियन वाले सारे एलिमेंट्स होंगे माइनस NB, फिर B के जो एलिमेंट्स होंगे वो माइनस हो जाते हैं। माने वो सारे एलिमेंट्स आते हैं जो A में हो और B में ना हो, तो यूनियन फाइन कर दीजिए और B वाले माइनस कर दीजिए, तो वो आपके A आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, A जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B। ऐसे ही आप सपोज कीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट B माइनस A फाइन करते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, A यूनियन B माइनस NA, वो सारे एलिमेंट्स माइनस कर देंगे जो A में हो, वो सारे एलिमेंट्स माइनस कर देंगे जो A में हो, ठीक है। NA यूनियन B क्या होगा, एक और है NA यूनियन B, एक रिजल्ट और होता है, ये इक्वल टू क्या होता है, NA माइनस बी प्लस NB माइनस A, NB माइनस A प्लस NA यूनियन A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे रिजल्ट हैं जो आपको क्वेश्चन लगाने में, कभी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस तरह से कोई कैलकुलेशन करने में आपको हेल्प मिलेगी, ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। इस पे आप बेस क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। और यदि मेरा वीडियो ये समझ में आता है, आपको अच्छा लगता है, तो इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।